नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो हम मकर राशि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों 7.5 के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत आपके लिए दिखाई दे रही है और क्यों लंबे इंतजार के बाद आपका आने वाला समय जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, कई सारे बदलाव उसमें दिखाई दे रहे हैं। इस पर हम बहुत डिटेल में बहुत कम समय में चर्चा करेंगे और टॉपिक को क्लियर करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो सबसे पहले आपके लिए कहना चाहूंगा कि ना आप कमजोर थे, ना आपकी इच्छाएं कमजोर थी, ना आप कमजोर थे, ना आपकी इच्छाएं कमजोर थी। 7.5 का वक्त था, इम्तिहान लेता रहा, बहुत कुछ छीनकर बहुत कुछ दे गया। समझिएगा मेरी बात को, 2 लाइंस में ही मैं आपको पूरी 7.5 समझाने की कोशिश किया। इस वक्त आपको किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, तो वो है खुद में विश्वास की और धैर्य की। आपको धैर्य रखने की और खुद में विश्वास रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि 7.5 ईयर्स का ये जो 7.5 होता है, ये आप कोई सिंगल आदमी नहीं है जिसको लगा है। आप दुनिया के कोई पहले व्यक्ति नहीं है, इससे सबको गुजरना पड़ता है। और बड़े बड़े लोग जब इससे गुजरे हैं उनको प्रॉब्लम आई है। लेकिन अगर वो ये सोच लेते कि इन 7.5 के 7.5 साल में मैं गिर गया, मैं तो कभी उठ ही नहीं सकता, तो वो वास्तव में नहीं उठ सकते। आपको ये बात समझनी होगी कि आप स्पेशल वन नहीं है जिसके साथ शनि ने ये सब चीजें की है, और भी लोग हैं। अभी आप ये 7.5 साल जो आपका गया है, निसंदेह आपने इसमें बहुत अप्स एंड डाउन देखा है, नो डाउट इन दैट। शनि आपका इम्तिहान लेते रहे और आप इम्तिहान देते रहे और प्रयास करते रहे। उसके बाद भी कुछ लोगों के साथ कुछ समय अच्छा गया, कुछ चीजें अच्छी हुई होगी मकर राशि के लिए, और कुछ मकर राशि वाले ऐसे भी होंगे जो इन 7.5 सालों में काफी प्रॉब्लम्स को देखे होंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही देखे होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ कुछ अच्छा भी हुआ होगा, डिपेंडिंग कि लो आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन, बाकी ग्रहों की पोजीशन सबकी थोड़ी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स रहे होंगे। लेकिन निसंदेह जो चीजें सबके साथ हुई होगी, कुछ लोग अच्छा भी देखे होंगे, थोड़ा बुरा भी देखे होंगे, कुछ लोग बहुत बुरा भी देखे होंगे, कुछ लोग थोड़ा और अच्छा भी देखे होंगे। लेकिन जो चीजें निसंदेह सबके साथ हुई, वो पहली चीज ये है कि इस 7.5 में शनि ने आपको क्या दिया? सबसे पहली चीज दिया रिकॉग्निशन, लोगों की पहचान दिया। गौर कीजिएगा मेरी बात पे, बहुत कुछ ले गया, लेकिन जो बहुत कुछ दे गया उसको समझिए और उसको लेकर के ही आगे चलना है प्रोग्रेस करने के लिए। वो शनि का गिफ्ट है आपके लिए। सबसे पहले आपको रिकॉग्निशन दे गया, आदमी को पहचानने की शक्ति दे गया। कौन अच्छे हैं दुनिया में, कौन बुरे हैं, किस प्रकार किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में, सबके रंग दिखा दिए शनि ने। आपको बता दिया आदमी पहचानना, आपको बता दिया कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना है, बुरे लोगों के साथ नहीं करना है, सबके साथ अच्छा नहीं करना है, सबके साथ रिलेशन नहीं रखना है, थोड़ा सा लिमिटेड होना है। यह आपको शनि ने सिखाया, चूजी बनाया आपको, नजरिया आपका रिश्ते के प्रति नजरिया चूजी बनाया कि लोगों को देखो, जानो, समझो और सेलेक्ट करो किनके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। यह 7.5 साल में समझा दिया। दूसरी चीज जो शनि ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है इन 7.5 सालों में, आपको संघर्षों के बीच भी कूल रहना सिखा दिया। बहुत बड़ी बात है सर, यह बहुत बड़ी बात होती है कि हम संघर्षों के बीच कूल नहीं रह सकते। और शनि कहते हैं कि अगर जीवन में बहुत ऊपर उठना है तो कभी भी जीवन में संघर्ष तो थोड़ा आएगा और तुम्हें उसमें कूल रहना आना चाहिए। वो आपको 7.5 साल में डेवलप किया शनि ने। अब आपको फर्क नहीं पड़ता इतना, प्रॉब्लम से, दुखों से इतना फर्क नहीं पड़ता। शनि मांझ देते हैं, 7.5 में मांझ दिया आपको। अब आपको लोगों से भी इतना फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि हां, लोग बुरे होते हैं, उसको भी आप मेकअप करके चल रहे हैं दुनिया में। तीसरी चीज जो शनि ने आपको की, आपको स्पिरिचुअल बनाया, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कराया, आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, आपके मैच्योरिटी को बढ़ाया, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाया, चीजों को डील करने की कैपेसिटी बढ़ाई। ये सब बढ़ा है 7.5 में। मानता हूं प्रॉब्लम्स हुआ है, वो तो पहले ही मान लिया, लेकिन ये 2-3 चीजें भी जो हुई है ना, ये चीजें भी होनी बहुत जरूरी थी, ताकि आप जीवन में आगे सिचुएशंस को फेस कर सकें, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए भी शनि ने आपको तैयार किया है। समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं डीप एस्ट्रोलॉजी के डीप में जाता हूं समझने के लिए। सैटर्न को बहुत अंदर तक जाके आपको समझा रहा हूं। टाइम कम पड़ जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो और अंदर जाता मैं। कभी कहिएगा लंबा वीडियोस भी बना दूंगा। दूसरी चीज, अब देखिए यहां एक चीज को समझिएगा कि अगर आप मकर राशि के हैं
तो निश्चित रूप से सबसे पहले महत्वाकांक्षी हैं, ख्वाब बड़े बड़े, एम्बिशियस हैं, यू आर हाईली एम्बिशियस, बड़ा बड़ा ख्वाब रखना, बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करना, उसके लिए मेहनत करना, मेहनती भी हैं आप, मेहनत में भी कमी नहीं है। दूसरी चीज आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, खुद पे खड़ा होना चाहते हैं, खुद पे खड़ा होने की कैपेसिटी भी आपके अंदर है। तीसरी चीज जो आपके अंदर है, डीपली सोचते हैं कई चीजों पे, डीपली विचार करने की शक्ति आप में है, और सेक्रेटली चीजों को करना, सेक्रेटली करना, ज्यादा हल्ला हो हल्ला पहले नहीं मचाते, पहले मेहनत सावधानी से करते हैं, शांति से करते हैं, और फिर दुनिया को दिखाते हैं, फिर खड़ा होते हैं फ्रंट में आकर। यह आपकी काबिलियत होती है। और भी काबिलियत आपकी होती है, एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, दिमाग शार्प होता है, चलता है दिमाग अंदर से बहुत तेज, ये सब चीजें आप में होती हैं। निसंदेह क्वालिटीज बहुत सारी होती हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर डिफाइन करने बैठ गया तो मकर राशि को ही 10-15-20 मिनट डिफाइन करने में लग जाएगा, पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये चीज समझिएगा, ये सब कुछ होते हुए प्रॉब्लम्स हुआ, शनि आपके लग्न लॉर्ड हैं, कोई दुश्मन नहीं है, आपको मैच्योर करने का प्रयास किए हैं, आपको वो सारी चीजें सिखाए हैं। तो ये सब जो क्वालिटीज आप में पहले से है, और फिर उस क्वालिटीज के साथ ये 2-3 चीजें जो शनि ने दी आपको, अब यही चीजें आगे काम आएंगी। 7.5 के बाद शनि का गोचर 3rd हाउस में होगा, लग्न से प्रभाव खत्म होगा, सबसे पहले डिप्रेशन एंजाइटी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होगा, फ्री फील करेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, फ्री फील करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। 3rd हाउस में शनि जाएंगे, पब्लिक डीलिंग आपके बेहतर होगा, पब्लिक से संपर्क अच्छा करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था उससे धीरे धीरे निकालेंगे शनिदेव, क्योंकि 3rd हाउस में शनि का गोचर अच्छा होता है। ना सिर्फ 7.5 ही खत्म हो रही है, 3rd हाउस में गोचर जा रहा है। रिलेशनशिप में जो क्लोज रिलेशनशिप था उसमें फिर से आप आने के पूरे चांस रहेंगे, क्लोज रिलेशनशिप बेहतर होने के, ये सब चीजें आपके होने के चांस रहेंगे। कैरियर, जॉब, प्रोफेशन और व्यवसाय में आ रही समस्याएं आपकी कम होते हुए नजर आ रही हैं, और लंबे इंतजार के बाद एक अच्छा समय आने वाला आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, राहु यहां शनि के साथ 50 डेज कंजक्शन करेंगे, और भी ग्रह रहेंगे, कम से कम ये जो 50 दिन रहेगा थोड़ा सावधानी से चलिएगा। राहु की रेमेडीज में शिव जी की आराधना करते रहिएगा। 50 डेज के बाद जब राहु यहां चले जाएंगे कुंभ में, शनि फ्री होंगे और ये श्रापित योग खत्म होगा, तब चांसेस आपके लिए और इंप्रूव करेंगे। 50 डेज थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा सा सावधानी से चलना है, कोई भी डिसीजन थोड़ा सा सावधानी से लेना है, किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है जब तक ये श्रापित योग चलेगा। 18 मई के बाद राहु यहां, शनि यहां, दोनों फ्री होंगे, और तब आपके लिए रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसके साथ ही ये मैंने गोचरी आधारित व्यवस्था से सारी चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, नवमांश में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी चार्ट भी एनालिसिस जरूर कराइएगा। हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और अच्छा लगे वहां भी करा सकते हैं, लेकिन एक बार करा लीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में सीधी बात, नो बकवास, आपको सही नॉलेज दे सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।